वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणो हरिः अबुद्ध्यापि यदुच्चार्य मुक्तः पापोपजामिलः सखिदेवे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि तत्व्रतं मम यासी स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैति मूलम् बिरल सुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजबलय विहारं नित्यवृन्दावनस्थम् गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्यमीश्वरम्। आज हमारा विषय होगा हमारी जीवन यात्रा कैसे मंगलमय हो और भगवान विष्णु प्रसाद की महिमा। हमारी जीवन यात्रा को सुखमय बनाने के लिए भगवान के नाम रूप लीला धाम से जुड़ने की परम आवश्यकता है। भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतं मम। सकृदेव एक बार भी प्रपन्नाय रक्षा शरण लेने की इच्छा से जो भगवान की शरणागत हो जाता है अभयम सर्वभूतेभ्यो समस्त प्राणियों से अभय प्रदान कर देता हूँ, ऐसा मेरा वचन है। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रति शरणागत भक्तों के संदर्भ में कहते हैं। इसलिए जीवन को मंगलमय सुखमय आरोग्यमय कल्याणमय बनाने हेतु हरिस्मरणम हरिशरणम ये मानव जीवन के लिए सबसे मुख्य सिद्धांत है। प्रभु की दया को प्राप्त करने में जीव को किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की न तो अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता है न तो अतिरिक्त बुद्धि प्रयोग की आवश्यकता है, बल्कि अपने जो जीवन का अमूल्य क्षण जो हम अपने भौतिक जीवन के संपादन में प्रयोग करते हैं उसको में उस क्षण में का सदुपयोग प्रतिदिन कुछ निश्चित ब्रह्म मुहूर्त में समय निकालकर भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन स्मरण कीर्तन गायन में प्रयुक्त करें तो हमारा सुनिश्चित है जीवन मंगलमय होगा। और यहाँ ही नहीं अपितु परलोक में भी भगवान के सानिध्य वास, माँ जगदम्बा के सानिध्य वास का, माँ राधे के सानिध्य वास का, माँ सीता के सानिध्य वास, भगवान राम के सानिध्य वास, भगवान कृष्ण के सानिध्य भास का शुभ अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ के कल्याण के साथ हम परलोक में भी भगवान के सानिध्य वास के अधिकारी बने, भगवान की कृपा भाजन बने। इसलिए हमें सोते उठते जागते बैठते हर क्षण प्रभु का, माँ का
स्मरण, चिंतन, ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसीलिए लिखा गया, कृष्णे रता कृष्णमनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिता ये ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं हविर्यथा मंत्रहुतं हुतासम। कृष्णे रता कृष्ण मनुस्मरन्ति, जो भगवान कृष्ण में जिनका मन लग गया, रम गया, कृष्ण मनुस्मरन्ति, और मन लगने के कारण जो कृष्ण का स्मरण करते हैं भगवान का, रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिता ये, रात्रि में सोते समय और उठने के बाद प्रातः भी भगवान कृष्ण का ही स्मरण करते हुए, नाम लेकर के चिंतन करते हुए जो सोते हैं, और भगवान कृष्ण का नाम लेकर के चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए जो उठते हैं, रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिता ये ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं। वे इस शरीर का त्याग होने के बाद, अर्थात मृत्यु अवस्था को प्राप्त होने के बाद, प्रविशन्ति कृष्णम, भगवान कृष्ण में ही प्रवेश कर जाते हैं। हवे यथा मंत्र हुतम हुतासम, जिस तरह से आहुति यज्ञ में हम आहुति मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके देते हैं, और उन जिन को हम आहुति प्रदान करते हैं मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करते, जो वह आहुति उन्हें प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन, स्मरण, कीर्तन करते हुए हम जब अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित है हम प्रभु में ही विलय करते हैं, प्रभु का सानिध्य प्राप्त करते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। इसमें किंचित मात्र का संदेह नहीं है। जीवन में यदि मंगल ही मंगल की कामना मानव चाहता है, तो उसे हर हालत में, हर स्थिति में भगवान से जुड़ना पड़ेगा, माँ से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि माँ प्रकृतिमयी हैं और भगवान ब्रह्म स्वरूप हैं। दोनों का उन्हीं की कृपा से यह सृष्टि संचालित होती है, इस सृष्टि का विनिर्माण हुआ है, और इस सृष्टि में मंगलमय अवस्था प्राप्त होती है। हम देखते हैं आज तमाम लोग सुखमय जीवन जीते हुए उसको यह मानकर पापाचार करने के बाद भी यदि किंचित क्षण के लिए उन्हें अपनी इच्छित वस्तु मिल जाती है, तो वे उसे यह मानकर कि पापाचार ही माध्यम है जो हमें ऐसा प्रदान कर रहा है, यह उनका अज्ञानता और उनकी बुद्धि दोष का ही परिणाम है। क्योंकि कभी भी पाप के द्वारा, पाप कर्मों के द्वारा सुख शांति और भगवत प्राप्ति न तो कभी हुई है न होगी। इसलिए शुभ कर्मों के द्वारा ही हम प्रभु को, भगवान की कृपा, माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृपामय हैं, माँ कृपामयी हैं। और भगवान से जुड़ने का तो सौभाग्य तभी जीव को प्राप्त होता है जब अनेक जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं। यदि उसके अनेक जन्मों के पूर्ण नहीं उदय होते हैं तो वह जीव कभी भी परमात्मा से, माँ से नहीं जुड़ पाता है। अनिष्ट न हो, सर्वथा हमें इष्ट की प्राप्ति हो, अमंगल न हो, मंगल की प्राप्ति हो। इस हेतु हमें क्या करना चाहिए, इसकी व्यवस्था क्या है, इस संदर्भ में जानना परम आवश्यक है। अमंगले समस्त मंगलों का नाश, जो मंगल दाता हमारे प्रभु हैं, उनके साथ जीव का जब भी लगाव शुरू होता है, उसी समय मंगल की
अवस्था शुरू हो जाती है। मंगल की अवस्था प्राप्त करने की अवस्था उसी समय उस जीव को प्राप्त करने के लिए भगवान प्रदान करना शुरू कर देते हैं। आइए हमेशा सर्वदा के लिए अमंगल का ही सर्वनाश हो जाए और हम इस जन्म के बाद लोकोत्तर में भी सुख शांति एवं प्रभु का सानिध्य एवं प्रभु की कृपा प्राप्त करें। इस हेतु हमें क्या करना चाहिए और उसमें भगवान विष्णु के प्रसाद की क्या महिमा है, इसे आप श्रवण करें। अत्यंत सौभाग्य, बहुत बड़े सौभाग्य बस प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का जो त्याग करता है वह पुरुष श्री और बुद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। अर्थात भगवान विष्णु के का पावन नैवेद्य उनकी कृपा से ही जीव को प्राप्त होता है और उसका परम सौभाग्य होता है, तब वह उसे प्राप्त होता है। और उस पावन नैवेद्य को जो पुरुष उपेक्षा करता है, उसका त्याग करता है, वह पुरुष श्री अर्थात लक्ष्मी और बुद्धि दोनों से भ्रष्ट हो जाता है। उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और लक्ष्मी भी उससे दूर चली जाती हैं। भगवान विष्णु के लिए अर्पित की हुई वस्तु को पाते ही उसे पाल लेने वाला बड़भागी पुरुष अपने सौ पूर्वजों का उद्धार करके स्वयं मुक्त हो जाता है। जो पुरुष नैवेद्य भोजन करके निरंतर भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक पूजा और स्तुति करता है, वह भगवान विष्णु के समान हो जाता है। उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उसकी चरण रज लगते ही पृथ्वी में अपार पवित्रता आ जाती है। बिना श्री हरि को भोग लगाया हुआ अन्न पुष्चली, कायर और शूद्र के अन्न के समान दोषप्रद होता है। वह मांस भक्षण से भी अधिक दोषावह है, अर्थात मांस भक्षण से भी अधिक दोषप्रद होता है। यदि चांडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो उसमें करोड़ों मनुष्यों का उद्धार करने की शक्ति आ जाती है। श्री हरि की भक्ति से विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि अज्ञान में भी भगवान विष्णु को समर्पित नैवेद्य ग्रहण कर लिया जाए तो वह पुरुष अपने अनेक जन्मों के उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। जानबूझकर भक्तिपूर्वक जो श्री हरि का प्रसाद ग्रहण करता है उसके तो कई जन्मों के पाप निश्चित रूप से भस्म हो जाते हैं। इस संदर्भ में महर्षि दुर्वासा इंद्र जी को ज्ञानोपदेश देते हैं, जिसका वर्णन देवी भागवत में किया गया है। सत्संग संसार रूपी अपार सागर को पार करने के लिए परम साधन तथा तत्व को प्रकाशित करने के लिए प्रज्वलित दीपक है। सैकड़ों और सहस्त्रों में कोई बिरला ही साधु पुरुष उसके प्रकाश से मुक्ति मार्ग का अवलोकन कर सकता है। तब बंधन को तोड़ने के लिए उसके हृदय में यत्न करने की भावना उत्पन्न होती है। जब अनेक जन्मों के पूर्ण एवं तपस्या और उपवास सहायक होते हैं तब प्राणी को मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है। यह मार्ग निर्विघ्न और परम सुखद है। पुरंदर दुर्वासा जी इंद्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पुरंदर, तुम जो यह विषय पूछ रहे हो उसे मैं गुरु के मुख से सुन चुका हूं।
ब्रह्मन मुनिवर दुर्वासा का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र के अंदर भगवान के प्रति अपूर्व श्रद्धा एवं विश्वास का जागरण हुआ और वे भगवान के प्रति अपना पूर्ण समर्पण करने के लिए लालायित हो गए। इस तरह से सत्संग की महिमा के संदर्भ में भर्तृहरि नीत शतकम में भर्तृहरि जी ने भी लिखा, जाड्यन्धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशतु पापमपाकुरो करोति चेतं प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं सत्संगतिं कथं किं न करोति पुंसाम्। जाड्यन्धियो हरति, बुद्धि की जड़ता, बुद्धि के दोष को सत्संग हरता है, हरण कर लेता है, नष्ट कर देता है। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी को सत्य से सींचने का काम करता है, अर्थात वाणी में सत्यता का प्रवेश कराता है। सत्य ही ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही भगवान ही सत्य हैं और संसार मिथ्या है। इसका जो सही स्वरूप प्रदान करने का काम सत्संग ही करता है। तो जाड्यन्धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम, मानोन्नतिम मन का उत्कर्ष करता है, ऊर्ध्वगामी मन को बनाता, अर्थात भगवान के नाम रूप लीला धाम से जोड़ने का काम मन को करता है। इससे मन अधःगामी नहीं होता है। प्रभु को चिंतन में से, प्रभु के नाम स्मरण से जुड़ने से मन की अवस्था उच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है और जीव का उद्धार हो जाता है। जाड्यन्धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशतु पापमपाकरोति, और पाप से अपाप को प्राप्त कराता है। पाप में जो हमारी मन का लगाव होने से जो हमारा पतन होता है, जो हमारा विनाश होता है, जो हम निकृष्ट योनियों में, अधः योनियों में नरकगामी बनते हैं, उससे हटाकर पापम पाकरोति, अपाप करत की तरफ लगा देता है, अर्थात पूर्ण की तरफ मन को प्रेरित करने का काम यह सत्संग करता है। मानोन्नतिं दिशतु पापमपाकरोति चेतः प्रसादयत्, हृदय में प्रसन्नता का साम्राज्य स्थापित करता है, हृदय को प्रसन्नता प्रदान करता है। चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम, दिक्षुतनोति कीर्तिम, और समस्त दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करता है, यश का विस्तार करता है। सत्संगतिम कथम किम न करोति पुंसाम, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, अर्थात सत्संगति मनुष्य को क्या नहीं प्रदान कर देता है, अर्थात सत्संगति से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसीलिए लिखा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, तुलन साहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष, स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख दोनों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, और दूसरे पलड़े में सत्संग की महिमा को रख दिया जाए, अर्थात सत्संग को रख दिया जाए। तो तुलनता ही सकल मिली, स्वर्ग और अपवर्ग के सुख दोनों मिलकर के भी उस सत्संग की महिमा और सत्संग के समान नहीं होते हैं, अर्थात सत्संग का पल्ला भारी हो जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा सर्वोपरि है।
भगवान से जोड़ने में सत्संग एक महान सूत्र का काम करता है, महान साधन है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। जल चर थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई, ये जय जतन जहाँ जय पाई, जय जय जतन जहाँ जय पाई, सो जान बेशत संग प्रभाव, सो जान बेशत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाओ, लोकहु वेदन आन उपाओ। कितना मार्मिक और हृदय स्पर्शी एवं जीव के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी सरल और सरलतम भाषा का प्रयोग करते हुए सबसे सरल उदाहरण सत्संग की महिमा के बारे में प्रस्तुत करते हैं। जलचर थलचर, जल में विचरण करने वाले, थल में विचरण करने वाले और नभ में आकाश में विचरण करने वाले, थलचर नभचर नाना जितने भी प्रकार के जीव हैं, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जड़ हो अथवा चेतन हो, जितने भी इस संसार में जीव हैं, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, बुद्धि का विकास, कीर्ति, गति और वैभव संपन्नता और कल्याण का जहाँ भी प्राप्ति हुई है, मति कीरति गति भूति भलाई, जे जही जतन जहाँ जही पाए। जिन्होंने जो जिस भी प्रकार से जहाँ जिसको प्राप्त किया है, उसमें सो जान बेशत संग प्रभाव, उसको सत्संग की ही प्रभाव को जानना चाहिए। लोकहु वेदन आन उपाओ, इस संसार में दूसरा कोई उपाय सत्संग से बढ़कर के मानव कल्याण के लिए नहीं है। इसलिए सत्संग का आश्रय लेने वाला जीव बड़भागी है और भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। सत्संग प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो जाता है। सतानाम संग इति सत्संग है, सज्जन पुरुषों का संग, भगवान के भक्तों का संग, भगवत लीला नाम रूप लीलाधान जिसमें वर्णन किया गया उन सदग्रंथों का संग ही सत्संग है। इसलिए हर जीव को अच्छे वातावरण में अच्छे सत्पुरुषों के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोकर्ण जी की ने धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की जो लीला मृत है, मृत संजीवनी है, समस्त जीवों के कल्याण करने के लिए जो अमोघ औषधि है उसको पान करा और उस पान के
माध्यम से प्रेत जोन को प्राप्त हुआ उनका भाई धुंधकारी, जो निरंतर पाप कर्मों के ही में रत रहता था और पाप कर्मों के दुष्परिणाम के फलस्वरूप प्रेत जोन को प्राप्त हुआ था, उस भगवान के नाम रूप लीला धाम का जो मूल हृदय है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके श्रवण करने से उस प्रेत जोन में रहने वाले धुंधकारी का पूर्ण रूप से मुक्ति हुई और वह भगवान नारायण के धाम को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अजामिलोपाख्यान भी आता है, वह भी भगवान की नाम के मरते समय अपने पुत्र को नारायण नाम से संबोधित करते हुए उसे भगवान के पार्षदों ने उसे समस्त पापों से प्रभु कृपा से निवृत्त करते हुए उसे प्रभु धाम का अधिकारी बना दिया। इस तरह से भगवान नाम से जुड़ना ही सत्संग है, क्योंकि भगवान और भगवान नाम से जोड़ने के जो सदग्रंथ हैं, वेद पुराण उपनिषद, और भगवान के स्वरूप जो हमारे संतगण हैं, जो अहरनिश भगवान नाम रूप लीला धाम में ही निमग्न रहते हैं और अहरनिश कथा के माध्यम से भगवान नाम रूप लीला धाम का पान कराते हुए नामामृत का, लीलामृत का और धाम का महिमा वर्णन करते हुए उसका निरंतर पान करा के जीव का कल्याण और उद्धार करते हैं। उन संत जनों की कृपा भी हमें भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है और उनके प्रति हमें समादर भाव रखते हुए, भगवत भाव रखते हुए, भगवत स्वरूप मान करके उनके साथ हमारा आचरण और व्यवहार मर्यादित आचरण होना चाहिए और उन्हें पूर्ण सम्मान और निष्ठा के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे भगवान के पार्षद हैं, भगवान के साक्षात स्वरूप हैं और संत और भगवान में हृदय दोनों में एक है। भगवान का शरीर संतों के हृदय के साथ स्पंदन करता है। संत से क्षण भर भी प्रभु हमारे दूर नहीं रहते हैं, इसलिए संतों के साथ जो अमर्यादित आचरण करता है, उनके साथ जो मर्यादित आचरण से दूर होता है, उसका सुनिश्चित है विनाश हो जाता है और वह पतन के कगार पे पहुंच जाता है, पतन सुनिश्चित हो जाता है और नरक योनि में चला जाता है। देवर्षि नारद जी नारायण 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 शब्द का अपनी वीणा महती वीणा के द्वारा अहरनिश गायन करते रहते हैं और अपने श्रीमुख से निरंतर नारायण नारायण ही उच्चारण करते हैं। इसलिए देवताओं में सबसे बड़े देवर्ष के नाम से उनकी महिमा आज भी और युग युगांतर तक, जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी, जब तक यह विश्व वसुंधरा कायम रहेगी, तब तक उनका नाम देवर्ष के रूप में प्रतिष्ठित रहेगा। भगवान नाम की महिमा से जोड़ने का काम, भगवान से जोड़ने का काम संत महापुरुष गण करते हैं। उन संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में मेरा कोट सह वंदन, अभिनंदन एवं नमन स्वीकार हो और वे अपनी कृपा दृष्टि को प्रदान करते हुए मेरे साथ अखिल विश्व में जो ये महामारी कोरोना के रूप में व्याप्त है, उसमें अपने तपस्या का अंश प्रदान करते हुए
अंश भाग प्रदान करते हुए विश्व को इस पाप ताप से मुक्ति प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका प्रदान करें। यह मेरा विनम्र एवं करबद्ध प्रार्थना हमारे उच्च कोटि के संतों और महापुरुषों से है, क्योंकि यदि उनकी कृपा दृष्टि भगवत कृपा से मिल जाए तो यह सुनिश्चित है, यह व्याधि जो उत्तरोत्तर आज अभिवृद्धि को प्राप्त हो रही है उसका पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा और पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भगवत चिंतन, भगवत कृपा और श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि जहाँ भी कथा हो रहे हैं और जो भी हमारे आप्त पुरुषगण, महापुरुषगण, संतजन जो भगवत स्वरूप हैं, वे कृपा करके अपनी कृपा वर्षणी दृष्टि से इस विश्व को मंगलमय प्रदान करने हेतु अपनी तपस्या का अंश भाग अवश्य प्रदान करें। जितना भी यह मानकर कि यह मेरा नहीं है, यह मैं विश्व कल्याण हेतु और इस महामारी दुर्भिक्ष जिससे जन्म ले रहा है और पूरी सृष्टि में जो एक महान विपत्ति के रूप में आज दर्शित हो रहा है, उससे विनष्ट करने में अपनी असीम कृपा की वर्षा अपने तपस्या का अंश दान करते हुए करें। भगवान से मेरी पूर्ण रूप से प्रार्थना है, माँ राधे से जो मंगलमयी हैं, जो सृष्टि की अपने आंचल में वात्सल्य प्रदान करने वाली, भक्तों को सदा वात्सल्य प्रदान करने वाली, सदा सदा कल्याण करने वाली कल्याणी माँ राधे हैं। वे अपनी असीम कृपा प्रदान करें और अखिल सृष्टि का कल्याण करें। भगवान कृष्ण जो मंगल मूर्ति हैं, जो साक्षात भगवान विष्णु हैं, वे अपनी असीम कृपा समस्त सृष्टि पे प्रदान करें और समस्त सृष्टि का कल्याण करें। ये मेरी भगवान से एवं माँ जगदीश्वरी माँ राधे से प्रार्थना है। जो भी इस भगवत कृपा के संदर्भ में प्रस्तुतिकरण में जो त्रुटियां हुई हों, उसे माँ राधे, भगवान कृष्ण, माँ जगदम्बा क्षमा प्रदान करते हुए उसमें पूर्णता प्रदान करें और मेरे साथ अखिल सृष्टि में अपनी कृपा की वर्षा करते हुए जगत पिता जगन माते कल्याण ही कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे अग्रिम कार्यक्रम हेतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।